नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा वाले या यूपी ट्रिपल एस सी की बहुत सारी परीक्षा वाले छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसी को लेकर जो लेखपाल भर्ती है उसका देखो डीबी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जो तुम्हारी लेखपाल का डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जो सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। इसी को लेकर छात्र थोड़े से नाराज़ हैं और इनको कहना है कि अभी तक इसकी सूचना जारी क्यों नहीं की गई। अब कितने दिनों में इसकी सूचना जारी, इसी को लेकर छात्रों ने कल जनता दरबार में, जो मुख्यमंत्री जनता दरबार लगता है, उसमें गुहार लगाई कि सर हमारा जो डीबी की जो डेट है वो से फिक्स किया जाए, डीबी की डेट जारी की जाए। और एक बढ़िया बात भी है कि डीबी की डेट अभी तक जारी क्यों नहीं की गई। अरे इन्फॉर्मेशन तो दो, जुलाई में कराओगे, अगस्त, ठीक है साथियों, चाहे जुलाई में हो, अगस्त में हो, कभी भी हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तो बताओ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब और कितने कितने छात्रों का होगा। देखो इसमें एक कारण भी बताऊंगा, अभी आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन एक चीज़ तो हमने देखी, यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती हो या कोई भर्ती हो, छात्र पहले आंदोलन करते हैं एडमिट कार्ड के लिए, फिर परीक्षा होने के लिए, फिर रिजल्ट के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पूरी ज़िंदगी इसी में निकली जा रही है बच्चों की। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ में। अब बताओ, डीबी के लिए जनता दरबार में गुहार लगाई जा रही है, क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है कि जो तुम्हारी भर्तियां कराई जा रही हैं तो ये कैसे हो रही हैं, किस प्रकार से हो रही हैं। बार बार छात्रों को परेशान किया जा रहा है। जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, जो कॉम्पिटिशन में हैं, उनको बार बार परेशान किया जाता है। और जनता दरबार में ऐसा क्या हो जाता है कि तुम मतलब उसके बाद तुम वो दे देते हो, मतलब अपनी वाहवाही करवानी है कि छात्र जनता दरबार में आएँ और हमारा ये जी हजूरी करें। मतलब इस प्रकार का पता नहीं किस प्रकार की ये व्यवस्था चल रही है। लेकिन समय से आयोग को निर्देश दो ना कि समय से भर्तियाँ पूरी कराओ, समय से मतलब डीबी कराओ बच्चों के। आयोग को निर्देश तो सरकार देती है ना, तो फिर ये जनता दरबार और ये फालतू में बच्चों को परेशान क्यों किया जाता है। अब सरकार अगर आदेश दे दे कि भाई किसी को कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है या कोई भी आयोग है, वो अपने आप स्वतः ही संज्ञान लेकर छात्रों की बात सुने और छात्रों का जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए, ठीक है। तो ये तो पता नहीं, आयोग तो कठपुतली है इसकी। तो बार बार जनता दरबार में छात्रों को बुलाना, मतलब बुला तो कोई नहीं रहा है, लेकिन छात्रों को जाना और उसमें एक अपना माइलेज लेना कि अभी देखो ये तुम्हारी एएनएम की भर्ती थी, उसमें भी यही सिस्टम हुआ था। एएनएम की भर्ती में हुआ क्या था, बच्चों को जो छात्राएं थी, महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, उनको जनता दरबार में जाना पड़ा, उसके बाद नियुक्ति पत्र मिले। मतलब क्या चल रहा है इस देश में, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। जनता दरबार में बुला के आप वो करवा रहे हो। तो पहले आयोग, जो आयोग कराता है, भर्ती कंडक्ट करा रहा है आयोग, उसको ऐसे दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए जाते कि अपने आप ही समय से भर्ती पूरी की जाए। कि बताओ, अगर ये तुम्हारी एसएससी की कोई भर्ती हो रही है या रेलवे की भर्ती हो रही है, तो बताओ कितनी बार आप प्रधानमंत्री के उसमें गए हो, ये प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। ये अपने आप भर्तियां होती है भाई, सीधी बात तो ये है। एसएससी की भर्ती अपने आप होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका रिजल्ट स्वतः आता है, सब कुछ आता है। ऐसा कभी होता नहीं, हम तो पहली बार देख रहे हैं ऐसी व्यवस्था। पता नहीं क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये बात समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दिक्कत है। हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, कोई भी चीज़ हो। तो अब रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट के बाद डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना नहीं आती, और सूचना भी आ जाए तो फाइनल रिजल्ट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, हर एक के लिए अगर आंदोलन करते रहेंगे तो छात्र काम कब करेंगे। जो मतलब लग जाएगा वो काम क्या करेगा फिर इस चीज़ में, उसके लिए और वो निठल्ला हो जाएगा वो तो। दूसरा साथियों, जो डबल बेंच के कोर्ट केस थे, उसका निर्णय ऑफिशियल जो ऑर्डर था उसका आ गया है। आपने कल देख भी लिया होगा, एक बार मैं आपको भी दिखा दूंगा कि ऑफिशियल ऑर्डर में क्या है। देखो, कोर्ट केस जो दोनों ही थे, 425 और 427, दोनों को एक ही बात की गई है। और आप एक बार कोर्ट ऑर्डर देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद स्वतः समझ में आ जाएगा कि इस डबल बेंच के ऑर्डर का मतलब डबल बेंच में क्या ऑर्डर जारी किया गया है। देखो साथियों, यही वाला है कोर्ट नंबर 74, स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 425/2023। एपिलेंट नीतीश कुमार सिंह यादव और रेस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। ये तो कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ से पढ़ो। ऑनेबल अश्विनी कुमार मिश्रा, ऑनेबल आशुतोष श्रीवास्तव। अब देखो, एज देयर इज़ नो अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब होता है कोई इसकी ऐसी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इस समय। बी डायरेक्ट दिस पिटीशन टू बी लिस्टेड बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट एज फ्रेश ऑन 11/7/2023। अब देखो, इसमें एक चीज़ कही गई है, एक बात समझ लो। यहाँ पे हुआ क्या है कि इसमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है। तो अब इस केस को जो सुना जाएगा, वो तुम्हारी छुट्टियाँ हो गई हैं इसकी कोर्ट की, तो 11 जुलाई को अब ये अगली सुनवाई होगी इसकी। तो इसमें देखो, कोर्ट केसों में अब ज़्यादा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, बस कोर्ट केस समाप्ति ही है, इसका इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारा जो डीबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट है, इसके अधीन है। और देखो साथियों, बार बार ये कहा जा रहा है कि डीबी की
इतनी देरी क्यों हो रही है? इतनी देरी का एक कारण तो मेरे को समझ में आ रहा है। एक तो ये तुम्हारा जो ये कह रहे हैं कि एसटीएफ की मतलब जांच हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एसटीएफ की जांच अब तक क्या कर रही है? ठीक ही बात, सही बात तो ये है कि छात्रों को अब तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप तो जुलाई में रखो, जो जुलाई में अगस्त में रखो, आप कितने भी उस पर रख सकते हो, आप उसके बीच में जांच कर लो। और ये तुम्हारी जो तुम्हारा कोर्ट केस है, तो कोर्ट केस तो समाप्त होने के नहीं है, ये आप जानते हो कब से कोर्ट केस चले आ रहे हैं और नए नए कोर्ट केस आगे आ जाते हैं। 45-21 एक नया कोर्ट केस मैंने बताया था, वो भी हो गया है। तो ये कोर्ट केस कभी समाप्त नहीं होंगे साथियों, जो आप समझ रहे हो कोर्ट केस की वजह से। हाँ, एसटीएफ की वजह से हो सकता है कि इसमें देरी हो रही हो, तो स्पष्ट तो करे आयोग कि भैया क्या कितनी देरी और होगी, कब इसकी सूचना दोगे, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। 27,000 छात्र हैं भाई, 27,455, बहुत समय लगने वाला है। अगर आयोग में होगा तो बहुत समय लगेगा। और दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि आयोग ये पहले से ही वो बना रहा था कि हम इसकी जो डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो आयोग से बाहर कराएंगे। ठीक है, अगर आयोग से बाहर कराएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन दो। तो सभी छात्रों को एक बार इस प्रकार से आयोग में जाने की ज़रूरत है। आयोग से ही पूछा, आयोग के सचिव से या अध्यक्ष से ही पूछो कि सर ये इसका क्या हो रहा है और कब तक इसकी हमारे को डेट मिलेगी और कैसे इसका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है और इतनी देरी क्यों हो रही है। तो वो कुछ बताएं, इसके बारे में मालूम पड़े। देखो, जनता दरबार में बार बार जाने से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। हो जाता है, अपना माइलेज लेके वो हट जाते हैं, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री जी खुद नहीं देते निर्देश ईपीएससी को, भैया दो और सारी चीज़ कराओ समय से, तो खुद कर लेगा वो ईपीएससी। इनकी ढील ढाल की वजह से ईपीएससी कठपुतली बना बैठा है। ठीक है साथियों, तो बस दो ही कारण हैं इसके, या तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाहर होना है, वो आयोग स्पष्ट करे, या एसटीएफ की जांच चल रही है, वो आयोग स्पष्ट करे। तो दोनों बातों को स्पष्ट करे, तभी आपको कुछ सुकून भरा कुछ मिल पाएगा। उसके बाद वैसे आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, कि डीबी की अब तक तो सूचना आ जानी चाहिए थी कब इसका डीबी होगा। ठीक है साथियों, तो यही वीडियो है और मैंने कोर्ट केस के बारे में बता दिया। अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी, इसका कोई मतलब नहीं कोर्ट केस का, वैसे भी बताऊँ आपको। बस ये है कि आप डीबी पर ज़्यादा जोर दो और एक बार आयोग के से सचिव से या अध्यक्ष से जाकर मिलो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।